Hey friends, this is Manisha Yadav. Welcome to AMEC CAD Solutions. Today's topic is regarding to AutoCAD 3D. तो AutoCAD 3D में हम लोग एक तरीके से स्टार्टिंग सीरीज बना रहे हैं। तो AutoCAD 3D में जो पहला टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो होता है एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सब ऑप्शंस भी आते हैं, तो हम वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्सट्रूड एंड प्रेस पुल, इन दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट होगा और इन दोनों का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। राइट। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सी, मेरे पास में मैंने कोई 2D के ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, लाइक रेक्टेंगल क्रिएट कर रखे हैं। और ये मैंने क्या कर रखा है, एक पाथ दे रखा है, मतलब एक लाइन क्रिएट कर रखी है लाइक दिस। ठीक है। तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रूड, आप डायरेक्ट एक्सट्रूड कमांड भी डाल सकते हो, अदरवाइज एक्सट्रूड पे क्लिक भी कर सकते हो यहाँ से। ओके। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कमांड बुक्स के अंदर जो भी चीज ये प्रॉम्प्ट करता रहेगा वो आपको यहाँ पे पढ़नी है और उसी के हिसाब से आपको वर्क करना है। ठीक है। अगर आपको कमांड बुक्स पढ़ना आ जाता है तो आपको सॉफ्टवेयर बड़ा इजी हो जाता है लर्न करना। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपका क्लोज फिगर हो और वो भी ज्वाइंटेड। ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये लाइन अलग अलग होती और आप इसको एक्सट्रूड करते तो ये आपका सॉलिड एक्सट्रूड नहीं होता। ठीक है। तो मैं देखिए दोनों करके बता रही हूँ आपको कैसे करना। लाइक मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसमें ये चारों के चारों कॉर्नर्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं, मतलब पॉलीलाइन है ये। तो मैंने क्लिक किया इधर और फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करते के साथ में आपके साथ यहाँ पे ये बोलता है स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन और डायरेक्शन, पाथ, टेपर एंगल, एक्सप्रेशन। ये चार आपके पास में ऑप्शंस हैं। राइट। तो मैंने, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे हाइट भी डाल सकती हूँ, मतलब अगर मुझे चाहिए इसकी हाइट 10 की तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 एंटर कर दूंगी तो ये 10 हाइट का मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने यही रेक्टेंगल अपना लाइन से बनाया होता, एग्जाम्पल मैं 10 ऐसे करके लाइन से रेक्टेंगल बना रही हूँ। ओके। एक तो आप रेक्टेंगल कमांड से बनाए या पॉलीलाइन से बनाए और एक होता है आप यहाँ पे लाइन से बनाए। तो है तो ये भी क्लोज फिगर है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, लेकिन मैं जब सेलेक्ट करने चाहूंगी ना तो ये कंप्लीट बॉडी सेलेक्ट नहीं होगी, ये एक एक लाइन सेलेक्ट होगी। और अगर मैं एक ऐसे सेलेक्ट कर भी लूं इसको, ठीक है, तो मैं एंटर करूंगी ना जैसे ही, तो ये देखिए ये खोखला हो गया, अंदर से खाली हो गया, होलो हो गया, है ना। तो अगर आप एक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराएंगे, एक्सप्लोडेड क्लोज फिगर को एक्सट्रूड कराएंगे तो वो सरफेस में कन्वर्ट होता है। और अगर आप ज्वाइंटेड ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराएंगे तो वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये आपको चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर आपने बनी हुई ऑब्जेक्ट जैसे ये लाइन से बना रखी थी, इसको आप जे एंटर से ज्वाइन भी कर सकते हो और फिर ये पूरा सॉलिड में एक्सट्रूड हो सकता है। तो मैंने एक्सट्रूड के लिए ई एक्स टी यहाँ पे कमांड लगाई है। मैंने यहाँ पे मोड में क्लिक किया है, यहाँ पे सॉलिड एंड सरफेस दोनों आते हैं। ये सॉलिड में जब जनरेट हो रहा है कोई भी क्लोज फिगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉलिड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ सरफेस कर दूं तो ज्वाइंटेड फिगर जो आपने जोड़ा हुआ है वो ही आपका सरफेस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया है कि भाई इसको सरफेस में ही बनाना। राइट। तो ये दो ऑप्शंस थे, इन दो को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये सॉलिड में क्रिएट करता है। नाउ अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे अपने जो ऑप्शंस थे इनकी। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन एंटर। तो यहाँ पे आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन पे क्लिक किया मैंने। डायरेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग। तो जहां पे आप स्टार्टिंग और एंडिंग बोलेंगे उस हिसाब से, कि स्टार्टिंग ये है मेरा, एंडिंग ये है, यहां तक बढ़ाना है, तो आपको हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने 2 पॉइंट बताए, उसके बिहाफ पे ये एक्सट्रूड हो गया है। ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा से चलते हैं, इसी में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, एंटर एंड देन पाथ,
कि आपके पास में कोई पाथ है, आपने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही उसी फॉर्मेट में आपका एक्सट्रूड हो गया, देखिए पाथ के साथ में, राइट। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा यहाँ पे हम और भी ऑप्शंस देखते हैं। पाथ के अंदर ही एक ऑप्शन और आया था जिसके अंदर था टेपर एंगल, ठीक है। मतलब ये फिलहाल तो सीधा सीधा एक्सट्रूड हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे टेपर एंगल लाइक मैंने डाल दिया 1, राइट, और मैं पाथ को सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये देखिए ये एक्सट्रूड तो हुआ है लेकिन ये टेपर होता हुआ आ गया, मतलब टेढ़ा होता हुआ आ गया सारी साइड से, सी दिस वन, पाथ के साथ में, है ना। तो ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में नहीं, एंगल मतलब 1 डिग्री एंगल दोनों साइड से टेपर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका टेपर एंगल के साथ में, क्लियर। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर हमारा, सेलेक्ट करते हैं इसको, एंड डायरेक्ट टेपर एंगल है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेपर एंगल पे क्लिक किया, ये देखिए दोनों डायरेक्शन में ये टेपर क्रिएट करेगा। तो मैंने बोला भाई टेपर करना आप 4 डिग्री एंगल का, राइट। तो ये देखिए ये टेपर हो रहा है, ज्यादा करोगे ना तब ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये चारों साइड से टेपर हो रहा है, राइट। तो मैंने मान लो इसकी हाइट डाल दी 20 एंड देन एंटर, सी दिस वन। तो ऐसे करके आप यहाँ पे टेपर करा सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका इसमें नेक्स्ट एक्सट्रूड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर एंड देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पे मैंने क्लिक किया, एंटर एक्सप्रेशन किया, मैंने बोला कि मुझे 20 हाइट का चाहिए, तो ये सीधा सीधा 20 का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट आपके एक्सट्रूड कमांड में एक्टिवेटेड होती है ना हाइट, वही आपका एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये तो सारे थे आपके ऑप्शंस जो हम अपने इसमें पढ़ रहे थे, राइट। तो ये तो आपका एक्सट्रूड था, ओके। देन हम बात करते हैं अपने इसकी प्रेस पुल की। प्रेस पुल के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को सेम वैसे ही, बट ये क्या करता है ना, इसमें वो ऑप्शंस वगैरह नहीं है आपके, वो डायरेक्शन वाला, पाथ वाला या टेपर एंगल वाला, है ना, इस तरीके के ऑप्शन नहीं। इसमें डायरेक्ट आपको हाइट डालनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल का मतलब होता है कि आप एक साथ दो ऑब्जेक्ट्स को भी प्रेस पुल करा सकते हो। सी दिस वन, मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीपल, क्लिक, एंटर, ये देखिए दोनों इकट्ठे आपके हो रहे हैं। ऐसे एक्सट्रूड में भी कर सकते हो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, राइट। देखिए अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करती हूं तब तो प्रेस पुल और एक्सट्रूड दोनों एक ही काम कर रहे हैं, राइट। ये तो था आपका इस तरीके से। अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और एक्सट्रूड करवाऊंगी, चाहे मैं ऊपर करवा रही हूं चाहे मैं नीचे करवा रही हूं, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये हमेशा एक्सट्रूड सॉलिड जनरेट करेगा। और अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे प्रेस पुल की, तो प्रेस पुल में क्या होगा, अगर आपने बाउंड्री पे क्लिक करके और फिर आपने किसी भी डायरेक्शन में क्लिक किया है तो ये सॉलिड जनरेट कर रहा है। बट अगर आपने इसके इंटरनल पॉइंट पे, लाइक मैंने प्रेस पुल लेके इसकी बाउंड्री पे ना क्लिक करके इसके अंदर क्लिक किया और फिर मैं इसको एक्सट्रूड करती हूँ, ऊपर करोगे तो सॉलिड ही होएगा, अगर इसके नीचे की तरफ आप कर रहे हो तो ये इसको उसी शेप में कट कर देगा, ठीक है। तो प्रेस पुल एक्चुअली में ज्यादातर हम लोग कट करवाने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर शेप को अगर आपको कट करवाना है तो आप यूज कर सकते हो प्रेस पुल, राइट। तो प्रेस पुल दोनों ही केसेस में यूज होता है, तो वो आप कर सकते हो। बट डिडक्ट करने के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं प्रेस पुल से। क्या होता है, आप किसी भी फेस पे क्लिक करोगे तो वो भी एक्सट्रूड हो जाता है ऐसे, लाइक मैं किसी फेस पे क्लिक करूंगी तो ऐसे भी हो जाता है, राइट। तो ये प्रेस पुल के कुछ काम है, इस तरीके से आप प्रेस पुल और एक्सट्रूड को यूज कर सकते हो, राइट। आई होप कि आपको एक्सट्रूड और प्रेस पुल में डिफरेंस पता चल गया होगा, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।